जी नमस्कार। मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये टॉपिक जब से स्टार्ट हुआ तब से न्यूज में है और रिसेंटली तो कंट्रोवर्सी हुई है। आप सभी जानते हो कंट्रोवर्सी का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। सिंपल डिस्कशन ये है कि अगर कोर्ट इनको गिल्टी मानता है तो व्हाट कुड बी द मैक्सिमम पनिशमेंट, इनको मैक्सिमम सजा कितनी हो सकती है। ये एज ए क्यूरियोसिटी, या फिर आप एस्पेरेंट हो या फिर आप कॉमन ह्यूमन बीइंग हो तो भी आपको जानना चाहिए कि अगर आपके आसपास पब्लिक प्लेस में जो अभद्रता रील्स के नाम पे चल रही है, कंटेंट क्रिएशन के नाम पे चल रही है, उसके ऊपर कौन कौन से एक्ट्स और कौन कौन से सेक्शंस लगाए जाएंगे और उसमें बेसिकली सजा क्या मिल सकती है। डिटेल में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो मतलब पहला क्वेश्चन यही है कि ये सारे लोग कौन कौन से एक्ट के किस किस सेक्शन में बुक किए गए हैं, उनके ऊपर वो सेक्शन लगाया क्यों गया है, उस सेक्शन का पर्पज क्या है और उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रोविजन क्या है। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पर इनके ऊपर ना थ्रू आउट द इंडिया केस दर्ज हुआ है। मैक्सिमम जो केसेस इनके ऊपर दर्ज किए गए हैं ना वो असम ने दर्ज किए हैं। असम पुलिस ने भाई ढूंढ ढूंढ के उनके ऊपर केस लगाया है और वो अपनी शुरुआत करते हैं 1952 से। 1952 का मतलब है एक एक्ट है सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, उसका उन्होंने इनके ऊपर सेक्शन लगाया 4। सेक्शन 4 बेसिकली बात करता है ना कि आप कोई भी चीज टेलीविजन पे दिखाना चाहते हो तो एक बोर्ड बनाया जाएगा। पहले वो बोर्ड उसको इंस्पेक्ट करेगा। जैसे बहुत सिंपल क्या है ना, आप सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे मूवीज हैं या दूसरे शोज हैं उनके सर्टिफिकेशन होते हैं, तो इन्होंने कहा उसका भी सर्टिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठता है कि भाई ये तो यूट्यूब पे डाला गया है, ये तो किसी टीवी चैनल पे आया नहीं, और हमने तो ऐसा सुना हुआ है कि यूट्यूब फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इनके ऊपर जो सेंसरशिप है गवर्नमेंट का वो है नहीं, तो इनके ऊपर असम पुलिस ने ये क्यों लगा दिया। भाई असम पुलिस ने भी मतलब सोच समझ के लगाया है। वहां पे एक वर्ड बाद में ऐड किया गया कि भाई चलो टेलीविजन के साथ साथ इन एनी मीडिया, टेलीविजन तो ऐड किया ही गया, उसके साथ साथ एक वर्ड और ऐड किया गया कि किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये शो किया जाता है तो उसका पहले क्या होगा, सर्टिफिकेशन होगा, इंस्पेक्शन होगा कि क्या पब्लिक को वो चीजें दिखाई जा सकती हैं या नहीं दिखाई जा सकती हैं। दूसरी बात, जो उसको बना रहा है ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले वो चीज वो बोर्ड के सामने उसको रखे, और अगर बोर्ड ने जिस तरीके से उसको सर्टिफाई किया है उसी तरीके से पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया जाए। अगर उसमें कुछ हेरा फेरी या टेम्परिंग होती है तो भी वो सेक्शन 4 के वायलेशन का दोषी पाया जाएगा, और उस केस में उसके ऊपर इसी एक्ट का सेक्शन 7 लग जाएगा, जिसमें बेसिकली सेक्शन 4 के वायलेशन की पेनल्टी मेंशन है और कहा गया है कि आपको मैक्सिमम 3 ईयर, अप टू 3 ईयर, मे एक्सटेंडेड टू 3 ईयर, मतलब मैक्सिमम 3 ईयर की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपीज का जुर्माना हो सकता है। अब असम पुलिस ने तो लगा दिया, पर मेरा परसेप्शन है, ये पर्सनल मेरा व्यू है कि शायद कोर्ट इसको एडमिसिबल ना माने। मे बी ये जब काउंटर होगा वहां पे तो शायद ये ना लग पाए, क्योंकि आपको पता ही है टेलीविजन और सोशल मीडिया पे बहुत बार डिबेट हुआ है और बहुत बार इस पे जजमेंट आए हैं, और उसको रेगुलेट करने के लिए इवन सरकार एक सेपरेट एक्ट भी लेके आई। एक तो 2000 का एक्ट है, उसका आगे डिस्कशन करेंगे। पर हाँ, अगर इसमें गिल्टी पाया जाता है तो 3 ईयर का मैक्सिमम प्रोविजन है। पर ये 3 ईयर का ही होगा ऐसा नहीं होता है भाई। अप टू 3 ईयर है या मैक्सिमम 3 ईयर है तो वो एक मंथ का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है और 3 ईयर का भी हो सकता है। तो असम पुलिस ने सबसे पहले स्टार्ट किया 1952 से। फिर वो वहां से वापस आ रहे थे तो बीच में उनको एक एक्ट और मिल गया जिसे कहते हैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोविजन एक्ट 1986। और यहां तो भाई ये फंस गए। पहले वाले में तो शायद ये बच के निकल जाए, पर यहाँ पे बचना उनके लिए मुश्किल है। यहाँ पे कहा गया कि भाई ओमन का मतलब फीमेल का इनडिसेंट तरीके से आप पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते। किसी भी तरीके का पोस्टर, बैनर, वीडियो, ऑडियो क्लिप, मतलब किसी भी तरीके से प्रोहिबिटेड किया गया है। जो अश्लील कह दो या अभद्र कह दो, इस तरीके का ओमन का रिप्रेजेंटेशन आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इसके वॉलेशन का सेक्शन 6 फेस करना पड़ेगा, और उसमें बेसिकली जो सजा है वो 2 ईयर की है।
मुझे पता है आपको अंदर से ना फीलिंग आ रही है यार ये तो बहुत कम है, इनको तो आजीवन दे दो, काला पानी दे दो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर ये फीलिंग आ रही होगी। तो इसमें मिनिमम, मतलब मिनिमम इन द सेंस कि अप टू 2 ईयर का है अगर ये आपका फर्स्ट ऑफेंस है तब। अगर ये सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस है तो मिनिमम 6 मंथ होगा। यहाँ पे मिनिमम का कोई वो नहीं है, मिनिमम 1 वीक, 1 दिन, 4 दिन, कुछ भी हो सकता है। पर जब सेकेंड ऑफेंस होगा तो वहां पे कोर्ट के ऊपर भी यही है कि आप कम से कम दोगे तो भी 6 मंथ दोगे और मैक्सिमम 5 ईयर का होगा। आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा कि वकील इस टाइप का आर्गुमेंट करते हैं कि सर ये जो मेरा मौकिल है ना, इसका प्रीवियस कैरेक्टर या पास्ट हिस्ट्री बहुत क्लीन है, कभी ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है, किसी को एब्यूज नहीं किया है, किसी को ये नहीं करता है। आपके मन में कई बार सवाल आते होंगे भाई ये कहने की क्या जरूरत होती है जज साहब के सामने। तो ये कहने की यही जरूरत होती है कि जज साहब जब केस को कंसीडर करेंगे, उसके लीगलिटी को कंसीडर करेंगे, तो उसको फर्स्ट वायलेंस मानेंगे कि ये पहला इसका इस तरीके का वायलेशन है, सेकेंड और थर्ड वायलेशन में नहीं जाएंगे। मतलब ये जो नीचे वाली सजा है इससे उनका मुक्किल बच जाएगा। अगर उसको सजा होगी भी तो फर्स्ट केस के हिसाब से होगी। पर क्या इन लोगों के केस में इनके जो लॉयर हैं ऐसा कह सकते हैं? जवाब है कि नहीं। इनके गाली गलौज से तो पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है। तो इनके वकील के पास तो ये भी ऑप्शन नहीं है कि ये कह सकते हैं कि नहीं जज साहब हमारा मुक्किल तो बहुत साफ पाक आदमी है, तो बहुत सुंदर बाड़ी बोलता है, बस कुछ लोगों के चक्कर में भटक गया। यहाँ पे तो सारे मतलब बारी का बारी खटावा आम, मतलब सिंपल कहावत है कि पूरा बागीचा ही खट्टे आम से भरा हुआ है। ये उस टाइप के लोग हैं। ठीक है। अब असम पुलिस इसके बाद पहुंचती है 2000 में, मतलब वहां से फिर से ये वापस आ रहे थे तो बीच में एक और एक्ट मिल गया। बोले भाई यहाँ के भी कुछ सेक्शंस लगाए चलते हैं। तो इनके ऊपर लगाया जाता है सेक्शन 67 किसका, आईटी एक्ट का, 2000 में जो आया है। इसके अंदर कहा गया है कि भाई किसी भी तरीके का ऑब्शीन मटेरियल, मतलब अश्लीलता से भरा हुआ वोमेंस का वीडियो, पिक्चर, कुछ भी अगर आप शेयर करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में, मतलब ये तो इनके ऊपर, इसको तो कोई हटाने से रहा नहीं। ये काम तो इन्होंने किया ही है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये वाला सेक्शन तो एकदम वो कहते हैं ना कि ये होलमार्क है आईएसआई का, ये तो लगेगा ही लगेगा उनके ऊपर ठप्पा। तो कह रहे हैं ऐसा अगर आपने कृत्य किया है तो आपको एक्सटेंडेड है ये भी। अगेन जज साहब के मेहरबानी के ऊपर डिपेंड करता है, काउंटर के ऊपर डिपेंड करता है, वकील के या जो उनका काउंटर कर रहा है उसके ऊपर, कि मिनिमम 3 ईयर की सजा होगी और 5 लाख रुपीस का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। और एक फर्स्ट ऑफेंस है तब। अगर ये सेकेंड ऑफेंस या सब्सिक्वेंस ऑफेंस है उनका, फिर 5 ईयर की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपीस का जुर्माना हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनके वकील के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये तो पैदाइशी ऐसे लोग हैं जो अब्यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आईटी एक्ट। फिर वो थोड़ा वापस आ रहे थे कि भाई और कुछ चेक कर लेते हैं, और कुछ मिल रहा है क्या उनके ऊपर लगाने के लिए। मतलब वो भी पूरा ढूंढ ढूंढ के लगाया उन्होंने। फिर उनको मिलता है भारतीय न्याय संहिता 2023, और यहां से इन्होंने ढूंढ ढूंढ के सारे सेक्शन जो इनके ऊपर फिट बैठ सकते हैं वो लगा दिए। पहला लगाया इन्होंने सेक्शन 79, जिसमें कहा गया है कि किसी भी टाइप का वर्ड, गेस्चर या कोई भी आपका कृत्य है, कोई काम है जो ओमन के मॉडेस्टी को इंसल्ट करता है। मॉडेस्टी मतलब एक हमारे देश में जो ओमन के लिए कल्चर है, रिस्पेक्ट है, या जो उनकी मॉडेस्टी है, मतलब मुझे प्रॉपर हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है इसका, पर होपफुली आप मेरे इंटेंशन समझ पा रहे होगे कि ओमन का जिस तरीके से हमारे सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप उसको वायलेट करते हो तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा 3 ईयर का। अगेन ये क्या है, एक्सटेंडेड है, तो मैक्सिमम 3 ईयर है, मिनिमम जज साहब के विवेक पे डिपेंड करता है। फिर इन्होंने लगाया इनके ऊपर सेक्शन 95, और ये यहां पे होता है, यहाँ पे आपके दिल को ना थोड़ा ठंडक मिलेगी। मतलब सोच रहे हो ना भाई कि यार ये तो 2 साल 3 साल की सजा मिल रही है। यहाँ पे 10 ईयर का, मैक्सिमम 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है। कहा गया कि भाई हायरिंग, एम्प्लॉइंग या इंगेजिंग, तो ये दोनों वर्ड को तो छोड़ दीजिए, चलो हायरिंग एम्प्लॉइंग की तो यहाँ पे बात नहीं है, पर इंगेजमेंट जरूर है। इन्होंने क्या किया अपने शो में, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर असम पुलिस ने सोच समझ के ही लगाया होगा।
मैंने इनका शो देखा नहीं तो मुझे पता नहीं, पर कई सारे क्लिप्स देखे हैं जिसमें कई बच्चे या फिर आप कह सकते हो लड़के लड़कियां ऐसे हैं। एक तो वो बिहार का लड़का है जो वायरल हुआ था, जिनको बाद में अनअकैडमी वालों ने बुलाया था, एजुकेशन प्लेटफॉर्म वालों ने। तो उसकी एज 18 साल से कम है। तो चाइल्ड को अगर आप इन्वॉल्व करते हो पोर्नोग्राफी में, किसी सेक्सुअल एक्ट में, या उसके किसी भी तरीके के डिस्कशन में, प्रसारण में, डिस्कशन में, तो वहां पे ये काम तो हो रहा है। पर अगर उसमें बच्चा मतलब एडल्ट, हमारे देश में एडल्ट की एज कितनी है? 18। उससे कम वाले एज को अगर आप उसमें इन्वॉल्व करते हो किसी भी तरीके से, तो चलो इन्होंने हायर तो नहीं किया, एम्प्लॉय मतलब एक कॉर्पोरेट के लिए है, पर इंगेज तो किया ही है, पैसे का लालच देके बुलाया तो है ही कि आओ भाई हम यहाँ पे गाली गलौज करते हैं, तुम भी आओ गाली गलौज करो, भद्दे कमेंट करो, भद्दे जोक्स सुनाओ। और असम पुलिस ने अगर वेरीफाई करके ये प्रूव कर दिया कि भाई इसमें 18 साल से कम एज के बच्चे इन्वॉल्व थे, तो बिल्कुल उनके ऊपर ये जो सील पैक, आईएसआई, बीआईएस और जो भी कह सकते हो, ये सेक्शन भी उनके ऊपर लग जाएगा भरपूर तरीके से। और इसमें भी मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो 10 साल की है। पर अगेन ये वर्ड है मे एक्सटेंडेड, ठीक है। तो अगेन ये आर्गुमेंट, बहस, जज साहब के विवेक, इन सब पे डिपेंड करता है कि कितनी की सजा होती है। पर यहां पे भी पॉसिबिलिटी है कि भाई ये होगा। पर आप कहोगे कि इतनी सारी सजा होने वाली दिन में से मिलेगी कौन? मतलब किसी एक एक्ट के लिए, किसी एक कृत्य के लिए हमारे देश में एक ही सजा है। तो अगर इन सब में वो गिल्टी पाए जाते हैं तो इनमें से मैक्सिमम जो सजा होगी वो उनको काटनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे इनका लंका खत्म नहीं होता है, अभी लंका इनका जलना बाकी है, अभी कुछ और सेक्शन इनके ऊपर लगाए गए हैं। और ये भी आप ध्यान रखिए कि आप अपने आसपास इस तरीके की एक्टिविटी को देखते हैं तो आप किस तरीके से अपोज कर सकते हैं। और एक चीज मैं बताना भूल गया इससे पहले वाले सेक्शन में, कि कई चीजों से ना मतलब जैसे ये है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन, कई जगह आपने देखे होंगे मंदिरों में या पुराने जगहों पे या कोई आर्कोलॉजिकल साइट है तो वहां पे थोड़े नेकेड टाइप के वुमन के दृश्य होंगे। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आप कहोगे वहां पे भी लग जाता है क्या? ये जवाब है कि नहीं भाई, वहां पे स्पेशली इस एक्ट में प्रोवाइडेड करके उनको एक्सक्लूड किया गया है। नए तरीके से आप वो सारे कृत्य नहीं कर सकते हो। ठीक बात समझ में आ गई? तो 95 हो गया। अब लगा इनके ऊपर 294। ये बेसिकली बात करता है कोई भी ऑब्स्सीन फोटो, जैसे अभी आप सुन रहे होंगे कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कुंभ हैं, ऐसे कई सारे वीडियो के कई सारे वुमेन्स के ऑब्स्सीन वीडियो या फोटोज अलग अलग टेलीग्राम चैनल पे फोल्डर बना के बेचे जा रहे थे। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, हॉस्पिटल के वीडियो बेचे जा रहे थे। तो कुछ उसी टाइप का ये भी है कि अगर वुमेन्स के कुछ ऑप्शन, यहाँ पे बुक्स मेंशन किया है, पर कुछ भी हो, पोस्टर हो, बुक्स हो, वीडियोस हो, फोटोज हो, कुछ भी आप इस तरीके के ऑप्शन फोटो शेयर करते हो तो 2 साल का आपका, अब अगेन ये एक्सटेंडेड है, 2 साल की आपको सजा हो सकती है, 5000 का आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। और अगर आपके ये कृत्य बार बार वाले हैं तो 5 साल का और 10,000 रुपीज का जुर्माना हो सकता है। ये सेक्शन 94 कहता है बीएनएस का। असम पुलिस यही नहीं रुकती है, अभी एक और सेक्शन इनके ऊपर लगाया गया है, वो है सेक्शन 296। और ये सेक्शन तो आप देख लो आपके आसपास, मतलब जो रील्स बनाने वाले हैं ना उनके ऊपर भी लग सकता है, बहुत सुटेबल बैठता है सारे रील्स बनाने वालों के ऊपर। जैसे दिल्ली मेट्रो का कई सारे आप रील्स देखते होंगे, कोई अभद्र एक्टिविटी कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई अश्लील गाने गा रहा है, कोई अश्लीलता इंडिया गेट पे फैला रहा है। मतलब किसी भी पब्लिक प्लेस में अगर कोई ऑब्स्सीन एक्ट आप करते हो जो बेसिकली अभद्रता के अंदर आता है, अश्लीलता के अंदर आता है, कोई सॉन्ग, कोई म्यूजिक, कुछ भी इस टाइप की चीजें करते हो जो अभद्र या अश्लील है, उस केस में आपको जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो 3 मंथ का होगा। मतलब कहा जाए ना, अगर पुलिस सच में लगाना चाहे ना तो जो चाटे मार के नाचते रहते हैं ना बीच सड़क में, इनको चाटे मार के अंदर कर दे 3 महीने के लिए, तो इनको 3 महीने के लिए अंदर किया जा सकता है। और खैर पेनल्टी तो बहुत ज्यादा नहीं है तो इसका क्या ही डिस्कशन करें, 1000 रुपीज का पेनल्टी है। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो असम पुलिस ने लगाए थे, और असम पुलिस ने ही मैक्सिमम इनके ऊपर सेक्शन लगाए हैं। केस तो बहुत सारे जगह पे दर्ज हुए हैं पर असम पुलिस ने सबसे ज्यादा ढूंढ ढूंढ के लगाया इनके ऊपर। और होपफुली कि जज साहब कंसिडर करेंगे ऐसे लोगों को
मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट मेरे हिसाब से होना चाहिए। बट आप मेरे ओपिनियन से डिफर कर सकते हो, पर मेरा कहना है कि इन्होंने तो लिमिट को क्रॉस किया है, जो एक लिमिट होनी चाहिए। दे क्रॉसेस द लिमिट। और बिना किसी गिल्टी के, मतलब इनके दिमाग की जो गंदगी थी एकदम ओपनली बाहर आई है, तो इनके ऊपर तो जो भी सेक्शन में गिल्टी पाया जाते हैं ना, सबके जो मैक्सिमम सजा है वो मिलना चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपके आपके आसपास कोई ऐसी अभद्र चीजें करता है तो आप जरूर उसको सजेस्ट करना कि भाई 296 याद रखना बीएनएस का ये सेक्शन है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।